हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयस क्लासेस। अकाउंट्स में हमारा एक चैप्टर चल रहा है, चैप्टर है एनपीओ, जिसके सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। हमारा कोई कॉन्सेप्ट पेंडिंग नहीं है। आज हम इसका एक कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जिस तरह के क्वेश्चन आपके पास बोर्ड एग्जाम में आएंगे 6 नंबर के, वो क्वेश्चन कुछ इस तरह के होंगे। अब उसमें एडजस्टमेंट हमारी हर बार चेंज होती है, और एनपीओ की जितनी भी एडजस्टमेंट थी वो मैंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टॉपिक वाइज आपको कवर करा दी है। हम एक एक करके इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। आज एक या दो क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करेंगे, फिर एक नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल को प्रैक्टिस करेंगे और हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, एक बार देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 28 क्या है क्वेश्चन। किस तरीके से स्टार्ट करना है, किस तरीके से रीड करना है एग्जाम में, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। कुछ बच्चों ने जिन्होंने अभी एग्जाम दिया वो इस चीज को रियलाइज कर पाए होंगे कि क्वेश्चन पेपर को पढ़ने का भी एक तरीका होता है। अगर आप फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे, यू विल बी पजल्ड और आप पेपर कभी पूरा नहीं कर पाएंगे और साथ में जो आता होगा वो भी गलत करके आएंगे। तो उसके लिए भी हम एक डिस्कशन करेंगे बिफोर बोर्ड्स कि कैसे क्वेश्चन पेपर को रीड करना चाहिए। कुछ बच्चों से डिस्कशन हुआ था, फिर एक बार कर लेंगे। पढ़ते हैं पहले इलस्ट्रेशन नंबर 28। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फ्रेंड्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। हमें क्या बनाना है? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। और तो हमें क्वेश्चन में क्या करना है? हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2020। हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। नीचे देखे कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, यस है ना, बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट्स। तो आपको क्या करना है? रिसिप्ट एंड पेमेंट को नहीं पढ़ना, अभी पहले एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। जिस चीज के बारे में एडजस्टमेंट होगी हम पहले उस चीज को रिसिप्ट एंड पेमेंट में ढूंढ के उसके आगे एक पॉइंट प्लेस कर लेंगे, एक डॉट लगा लेंगे कि इसके बारे में एडजस्टमेंट है। पढ़ते हैं, पहली एडजस्टमेंट है किस चीज को लेके? बुक्स एंड फर्नीचर। चेक करो रिसिप्ट या पेमेंट साइड में, कहीं पे पेमेंट साइड में बुक्स दी है 5th आइटम, ठीक है। फर्नीचर के बारे में कुछ भी नहीं बताया, कोई बात नहीं, बुक्स मिल गई, वहां पे पॉइंट लगा लिया। आगे चलते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट साइड में 3rd आइटम सब्सक्रिप्शन है, उसके आगे पॉइंट प्लेस करेंगे। रेंट चेक करें कहां है? पेमेंट में 1st आइटम रेंट एंड टैक्सेस, वहां पॉइंट प्लेस किया। और फिर फर्नीचर और बुक्स के बारे में है। आगे चलते हैं, और कोई एडजस्टमेंट हमारे पास नहीं है। तो हमें क्या बनाना है? इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट करेंगे। इधर देखेंगे बेटा, हमने फॉर्मेट ड्रॉ किया इनकम एक्सपेंडिचर का, और एक फॉर्मेट हम ड्रॉ कर लेते हैं हैंड टू हैंड फॉर बैलेंस शीट। एसेट्स, सॉरी गलती नहीं, क्या करेंगे, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। इधर आएगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। बेटा अब देखो, अब हम रिवीजन के बिल्कुल एंडिंग स्टेज में है, तो इनको और मॉडिफाई करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज ऑन 31st March 2020 पूरा लिखेंगे, बाद में नहीं कहेंगे कि सर नंबर नहीं मिले। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, यहां लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020, राइट। अब जब आपके पास एनपीओ का क्वेश्चन आएगा तो आपको एक चीज और ढूंढनी है ध्यान से, क्या क्वेश्चन में आपके पास एडजस्टमेंट तो आपने पढ़ ली, रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या कहीं कैपिटल फंड है? क्या ढूंढना है? कैपिटल फंड। एडजस्टमेंट में तो नहीं था ना अभी जब पढ़ी, तो कैपिटल फंड रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं है, वहां जल्दी से मिलता भी नहीं, एडजस्टमेंट में ही मिलता है अगर मिले तो। कैपिटल फंड नहीं है तो अब मुझे एक और बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। क्या? बैलेंस शीट as on 31st March 2019। अब ये 2019 की मैं क्यों बना रहा हूं? इसका मोटिव ही एक है कि मुझे कैपिटल फंड निकालना है, क्योंकि कैपिटल फंड है नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, रिक्वायरमेंट इन दोनों की है तो ये जाएगी कहां पे? वर्किंग नोट।
कोई प्रॉब्लम? फॉर्मेट होपफुली समझ आ गया आपके पास सारे कि हमने कौन सा अकाउंट क्यों बनाया। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते चले जाएंगे, एक एक करके पोस्ट करते जाएंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे और एंड तक लेके जाएंगे विद एडजस्टमेंट जिसके आगे डॉट लगी हुई है। सबसे पहला पॉइंट लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड। ओपनिंग बैलेंस है ना, कैश इन हैंड कहां जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। कौन सी? ओपनिंग, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है तो बैलेंस शीट कौन सी? ओपनिंग वाली। ठीक है, क्या लिखेंगे? कैश इन हैंड। कितना है? 1,41,300। आगे चलते हैं। एंट्रेंस फीस क्या है? रिसिप्ट में दी हुई है तो इनकम आ जाएगी हमारी, क्रॉस होती है। यहाँ क्या लिखेंगे? बाय एंट्रेंस। बेटा कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके बारे में तो नॉर्मल मैंने यहाँ लिख दिया। कितना है? बेटा इंग्लिश में बोल लें 55,200। आगे चलते हैं। सब्सक्रिप्शन। बेटा सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट है क्योंकि डॉट लगी हुई है उसके आगे। अब हम एक काम करेंगे, हम यहीं पे वर्किंग नोट नहीं बनाते हुए यहीं लिख लेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। कितना? मैंने इनर कॉलम में लिख दिया क्योंकि एडजस्टमेंट है, यहीं पे प्लस माइनस कर दूंगा। एडजस्टमेंट पढ़ो, साथ ही खत्म करते हैं एडजस्टमेंट को। क्या है? सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 1st April 19 6,000 and 7,000 on 31st March 2020। एरियर का मतलब आउटस्टैंडिंग। यस भैया। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लिख लो पहले। एक ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, एक क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। अमाउंट है इसका 6,000, इसका 7,000। अब सोच लो साल की शुरुआत में आउटस्टैंडिंग पिछले साल का होगा और साल के एंड में यानी कि 2,21,000 आ जाएगा। अब वो जो हमने इतने कॉन्सेप्ट करे थे वो यहाँ फायदा पहुंचाएंगे। वो करने का रीजन ही यही था कि मुझे इस तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। क्लियर हो गई बात? 221 आ गया। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा, मेरे पास जो चीज एडजस्टमेंट में होगी उसके दो ट्रीटमेंट होते हैं। ये तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लास 11th में भी पढ़ा था कि हर एडजस्टमेंट के दो ट्रीटमेंट होते हैं। पहला ट्रीटमेंट मैंने कर दिया सर, आउटस्टैंडिंग था एडजस्टमेंट में, सब्सक्रिप्शन तो नहीं था उसमें, एडजस्टमेंट में नहीं था। सब्सक्रिप्शन कहां था? इनकम एक्सपेंडिचर में था, तो वो तो एक जगह जाएगा। आउटस्टैंडिंग दोनों जो कहां थे? एडजस्टमेंट में। एक पोस्टिंग तो सर हो गई प्लस माइनस, दूसरा ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब सर बात आती है ये एसेट है या लायबिलिटी है, इसको हम सोचेंगे पहले। एकदम नहीं लिखेगा कोई भी बच्चा। आउटस्टैंडिंग सुनते ही बच्चा कहता है सर आउटस्टैंडिंग मतलब लायबिलिटी। ऐसा काम नहीं करना। सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्या है? एनपीओ के लिए इनकम। इनकम अगर आउटस्टैंडिंग हो तो वो एसेट बनेगी, लायबिलिटी। आप सोच लो, इनकम आउटस्टैंडिंग मतलब इनकम लेने लायक थी, मिली नहीं, तो वो एसेट बनेगा। आउटस्टैंडिंग सुनते ही सीधा लायबिलिटी मत लिख देना, गलत कराओगे एनपीओ में। दूसरे चैप्टर में आउटस्टैंडिंग मींस लायबिलिटी होता है हमेशा, समझ रहे बात को? यहां पे नहीं चलेगा वो काम। तो आउटस्टैंडिंग, अब आप कहेंगे सर यहां पे आउटस्टैंडिंग हमेशा एसेट ही होता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। बताओ कैसे? आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है? खर्चा। खर्चा जो आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग या एडवांस के साथ देखना पड़ेगा कि वो चीज जो है वो मेरी इनकम है या एक्सपेंस है, सोचना पड़ेगा तब डिसाइड करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन का समझ आया? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्या होगा? मेरा असेट होगा। ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो यहाँ लिख रहा हूं ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग कितना था? 6,000 और क्लोजिंग वाला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000। अब देखो मैंने क्या करा, जितनी एडजस्टमेंट पढ़ता जा रहा हूं साथ साथ पूरा ट्रीटमेंट करके खत्म कर रहा हूं, तो बैलेंस शीट मैच होगी। एक भी ट्रीटमेंट तुमने सोचा पहले यहां कर लूं उसे बाद में बना लूंगा, नहीं होता, गलत कराओगे कुछ ना कुछ जरूर। आगे चलते हैं। सब्सक्रिप्शन के बाद अच्छा हम चल कहां से रहते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट से एक सीक्वेंस में। सब्सक्रिप्शन के बाद आया जनरल डोनेशन। फंड तो नहीं है, तो जनरल डोनेशन यहां जाएगी। यहां लिखते हैं बाय जनरल डोनेशन। कितनी है? 6
56,100। आगे बढ़ते हैं, लीगेसी डोनेशन कितनी है? लीगेसी मींस लीगल चार्जेस के लिए आपके पास कोई पैसा आया है तो ये आपकी लीगेसी डोनेशन है। कितनी है? एडजस्टमेंट तो नहीं है इसकी? नहीं। बाय लीगेसी डोनेशन कितना? 50,000। आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट यहां लिख देंगे बाय कितना? 4,100। इसके बाद हमें दिया हुआ है सरप्लस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम। कल्चरल प्रोग्राम करा था, उसका पैसा बच गया तो आपके लिए तो इनकम ही है, तो ये लिखेंगे बाय सरप्लस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम कितना? 8200। कोई प्रॉब्लम? इज इट ओके? आगे चलते हैं, पेमेंट साइड में आते हैं। सबसे पहले दिया है रेंट एंड टैक्सेस। पेमेंट साइड है तो एक्सपेंडिचर होगा, बट डॉट लगी है, एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिख लेते हैं टू रेंट एंड टैक्सेस। कितना है बेटा? 86,100। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखी है इसकी एडजस्टमेंट? थर्ड एडजस्टमेंट, 18,000 were due by way of rent in the beginning as well as at the end. Outstanding in the beginning, outstanding at the end. जो बिगिनिंग वाला आउटस्टैंडिंग होगा वो पिछले साल का होगा, माइनस क्लोजिंग वाला प्लस। तो माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 18,000 वैल्यू सेम 86,100। बच्चा कहता है सर छोड़ दो इसे फिर। नहीं बेटा, वो ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं, आप करके दिखाएंगे, ये नहीं कहेंगे सर आंसर तो वही आ रहा है। आपसे पोस्टिंग के मार्क्स होते हैं, क्लियर? तो आपको शो करना है। अच्छा, एडजस्टमेंट है ये दो जगह जाएगी, कहाँ लिखूं? आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग। अब आउटस्टैंडिंग रेंट है, रेंट यानी किराया देना था, दिया नहीं, तो लायबिलिटी बनेगी। आउटस्टैंडिंग रेंट 18,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 18,000। इज इट ओके? आगे चलते हैं, क्या लिखा है? सैलरीज कुछ नहीं बताया हुआ, नॉर्मल सैलरीज, तो यहाँ लिख लेंगे 2 सैलरीज कितना? 1,09,000। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 6,200। नेक्स्ट, जनरल एक्सपेंसेस कितना? ओके। नेक्स्ट, बुक्स। आपको बताया था पहली बात तो बुक्स मेरी एसेट होती है, दूसरा इसकी एडजस्टमेंट दी हुई है, ठीक है? बुक्स कितने की है? एडजस्टमेंट में पढ़ते हैं क्या है। यहां तो लिखा है पेमेंट साइड में बुक्स लिखने का मतलब क्या है, इधर पहले इसका मतलब समझ लें। पेमेंट साइड में बुक्स लिखा है, इसका मतलब इतने की बुक्स इस बार खरीदी, तभी तो पेमेंट करी होगी, समझ रहे हैं? आगे चलते हैं, क्या एडजस्टमेंट दी हुई है बुक्स के बारे में। दो एडजस्टमेंट है, एक फर्स्ट और एक लास्ट, दोनों में पढ़ते हैं। पहले फर्स्ट पढ़ते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्लब हैड बुक्स ऑफ 3 लाख एंड फर्नीचर ऑफ 58,000। कह रहे साल के शुरुआत में बुक्स थी हमारे पास 3 लाख की और फर्नीचर था कितने का? 58,000। तो ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट में चले जाएंगे, एसेट है ना बेटा, सिंपल से। तो मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख रहा हूं, ये है मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट, बुक्स और फर्नीचर कितने कितने का? 3 लाख। अब बच्चा कहता है सर इसका दूसरा ट्रीटमेंट क्योंकि एडजस्टमेंट है, कोई बात नहीं। देखो ये जो बुक्स और फर्नीचर थी शुरुआत में थी मेरे पास, साल के आखिरी में भी होंगी, तो साल के आखिरी में भी मैंने लिख दिया बुक्स फर्नीचर। कितनी थी बुक्स? साल के शुरुआत में 3 लाख, फर्नीचर कितने का था? इन दोनों के बारे में एडजस्टमेंट है ना, नीचे पढ़ते हैं क्या एडजस्टमेंट है। राइट ऑफ 5,000 फ्रॉम फर्नीचर एंड 30,000 फ्रॉम बुक्स। एक बार फर्नीचर और बुक्स में से दोनों में से राइट ऑफ यानी डेप लग रहा है उस पे, बट
ऊपर एक बुक्स में पेमेंट साइड पे लिखा था, इसका मतलब बुक्स खरीदी भी होंगी कुछ, है ना। तो बुक्स में पहले तो मैं ऐड कर रहा हूं परचेज कितने की, अब बेटा एक बात मुझे सब बच्चे बताएंगे, ये जो परचेज है ये पेमेंट साइड में लिखी है, एडजस्टमेंट तो नहीं है, तो परचेज तो एक ही जगह जानी चाहिए ना, ये एक ही जगह जा रही है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। अब जो राइट ऑफ हो रहा है वो एडजस्टमेंट है, तो फिर दो जगह जाना चाहिए। तो पहला यहां से माइनस करा मैंने और यहां से कितना है, डेब्ट के नाम से 30,000 और यहाँ 5,000 डेब्ट के नाम से ही होगा। अब एक बार इसको टोटल कर देते हैं, पहले इसका आ गया 3,01,200 और ये आ गया 53,000। और सर आपने कहा एडजस्टमेंट है, तो एक जगह और जानी चाहिए। मैंने आपको कहा था इनकम एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन आता है, क्योंकि वो हमारा लॉस है और नॉन कैश लॉस है, रिसिप्ट पेमेंट में नहीं आएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में तो जरूर आएगा। तो यहाँ लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, यहाँ पे 30,000, यहाँ पे 5,000। होपफुली किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं आगे अपना। ऑफिस एक्सपेंसेस नॉर्मल खर्चा है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं टू ऑफिस एक्सपेंस कितने हैं 45,000। आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट एक एसेट है मेरा, अब इन्वेस्टमेंट की कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दी थी ना, तो बेटा एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में। इसका मतलब साल के शुरुआत में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, इस बार पेमेंट करी यानी कि इस बार खरीदी है, तो सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी, ओपनिंग में तो आने का मतलब नहीं है। अगर ओपनिंग में होती तो जैसे इसका बताया था बुक्स और फर्नीचर का, तो बताते कि साल की शुरुआत में इतनी थी, साल की शुरुआत में नहीं होगी तभी नहीं बताई। अब पेमेंट साइड लिखा है, इसका मतलब इस बार खरीदी है, तो यहाँ लिख दूंगा इन्वेस्टमेंट कितना 1,40,000। अच्छा, उसके बाद बैलेंस सीडी कैश इन हैंड कैश एट बैंक, ये क्या है, एसेट है दोनों भी। कौन सी बैलेंस शीट में, ओपनिंग या क्लोजिंग, कौन सा बैलेंस है ये, ओपनिंग बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस है मेरे भाई, क्लोजिंग बैलेंस है ना, तभी तो कैरी डाउन है, तो कौन सी बैलेंस शीट में आएगा, ओपनिंग में चला गया था। कैश इन हैंड कैश एट बैंक, पहले कैश इन हैंड में था 43,000 और राइट। अब देखेंगे बेटा सब बच्चे, सबसे पहले तो हम इस अकाउंट को क्लोज करते हैं। इस अकाउंट में इधर आया तो सरप्लस, इधर आया तो डेफिसिट। एक बार कैलकुलेट करते हैं क्या है क्वेश्चन, टोटल सरप्लस आएगा, एक बार टोटल कर लें आप इधर का। चलो बुक से देख के बता रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3,94,600, इसमें से जब आप इधर माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा टू सरप्लस 1,08,000, टोटल आ गया 3,94,600। अब इधर समझेंगे बेटा, सरप्लस सबको समझ आ गया होपफुली कैसे निकाला मैंने। इसके बाद में पहले ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज करूंगा। ओपनिंग बैलेंस शीट का इधर का टोटल में से इधर का टोटल माइनस करूंगा, जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी द कैपिटल। ये मेरी बैलेंसिंग फिगर होगी। चेक करके बताएं कि कितना आ रहा है, 505,300, 487,300। अभी जो 487 आया बैलेंसिंग फिगर, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी कैपिटल फंड के नाम से 487,300, ठीक है। इसमें सरप्लस है तो जाके प्लस हो जाएगा और डेफिसिट है तो जाके माइनस हो जाएगा। जैसे हम पहले ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में करते थे, कैपिटल में प्रॉफिट होता था तो प्लस, लॉस होता था तो प्लस करते हैं सरप्लस। कितना सरप्लस था हमारा 1,08,000। किसका टोटल करेंगे 5,88,100। इसका अब टोटल करेंगे तो बैलेंस शीट का टोटल 6,100। समझ आ गया होगा पूरी सब बच्चों को ये क्वेश्चन। तो चलो बेटा बाकी करेंगे अकाउंट्स में नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।